वो लाल से दिखा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डागोड़ जी। हम सीख रहे हैं बेटा पोएम्स, और इसी के अंतर्गत चलते हुए अपन थर्ड वन पोएम है जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। इसके जो कवि हैं, पोइट हैं, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। तो सबसे पहले हम इसके अब जो मीनिंग्स हैं वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो आप लिखना शुरू करेंगे बेटा। तो देखिए ए स्टेज का मतलब हो गया बेटा मंच, यानी वह स्थान जिसके ऊपर जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, प्ले देयर एक्ट्स इज कॉल्ड ए स्टेज, यानी वह मंच जिसके ऊपर जो पात्र होते हैं वो अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा स्टेज बोलते हैं। इसी प्रकार से मियरली मीन्स क्या हो गया बेटा ऑनली, इसका मतलब क्या होगा केवल मात्र। ठीक है, केवल। इसी प्रकार से प्लेयर्स का मतलब हो गया बेटा एक्टर्स, यानी कि द पर्सन्स, वो व्यक्ति हु प्ले, जो कि अदा करते हैं ए प्ले, कोई भी जो नाटक है उसको जो अदा करते हैं, उसको खेलते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि दोज पर्सन्स, वो व्यक्ति हु प्ले देयर पार्ट्स, जो कि अपनी भूमिका अदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा पात्रगण बोलते हैं। इसी प्रकार से एग्जिस्ट का मतलब हो गया है प्रस्थान या निकास, यानी द वे टू गो आउट, यानी बाहर जाने के लिए रास्ता। ठीक है, इसी प्रकार से एंट्रेंसेज का मतलब हो गया प्रवेश मार्ग, द मैन डोर, है ना। तो जहाँ से अपन एंटर करते हैं उसे बोलते हैं क्या होता है एंट्रेंसेज बोलते हैं बेटा। इसी प्रकार से है प्ले मीन्स देखिए कई मतलब होता है। प्ले का मतलब जब अपन कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन लेते हैं तो उसके लिए प्ले का मतलब होता है बेटा बजाना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी जो खेल खेलते हैं उसके लिए अपन प्ले, खेलने के अर्थ में भी प्ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई भी भूमिका अदा करते हैं किसी भी मूवी में या किसी भी मंच के ऊपर कोई भूमिका अदा करते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं प्ले मीन्स क्या हो गया निभाना या अदा करना। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर क्या एक्ट्स का मतलब क्या हो गया कार्य या भूमिकाएं, यानी जो रोल्स होते हैं, है ना, जो रोल्स होते हैं, जो भूमिकाएं होती हैं उनको निभाते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्ट्स बोलते हैं। वैसे अपन जानते हैं कि एक्ट मीन्स क्या हो गया कोई भी कार्य होता है, कोई भी काम होता है बेटा उससे अपन बोलते हैं। इसी प्रकार से ये इन्फेंट का मतलब आप जानते हैं बेटा न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड एज एन इन्फेंट, यानी जो नवजात बच्चा होता है उसे इन्फेंट यानी शिशु बोला जाता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, अपन चाहे तो न्यूली बॉर्न बेबी भी, न्यूली बॉर्न चाइल्ड भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, शिशु। इसी प्रकार से न्यूलिंग का मतलब होता है बेटा क्राइंग, यानी कि रोते हुए। जो अपन देखते हैं ना छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो रोते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं न्यूलिंग बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से क्यूकिंग का मतलब होता है बेटा वोमिटिंग मीन्स हो गया है उल्टियाँ करते हुए। ठीक है, जैसे अब कौन सी उल्टियाँ, दूध की उल्टियाँ होती हैं बेटा खासतौर, जैसे अपन देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है उसे माँ स्तनपान करा देती है गर्मी में, तो उस कारण से कई बार क्या होता है कि वो दूध है उसको वापस गिर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा क्यूकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्हाइनिंग का मतलब हो गया है ग्रम्बलिंग का मतलब हो गया बेटा कंप्लेनिंग मीन्स हो गया है शिकायत करते हुए। तो अपन देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी कई शिकायतें होती हैं। ठीक है, स्कूल में जाने लगते हैं तो कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी वो अपने आप को बीमार दिखाते हैं, कई बार उनके सर में दर्द हो जाता है, तो उसे बोलते हैं व्हाइनिंग। ठीक है, इसी प्रकार से सैचल का मतलब है ए बैग फॉर बुक्स, यानी कि जो थैला होता है, झोला होता है, जिसे कि अपन बस्ता बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा सैचल बोलते हैं। ठीक है, सैचल। इसी प्रकार से शाइनिंग का मतलब हो गया ग्लोइंग, यानी कि चमकता हुआ, चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पर चमकता हुआ तो बच्चे के चेहरे के लिए आया है। इसी प्रकार से क्रीपिंग का मतलब होता है बेटा मूविंग वेरी स्लोली, यानी बहुत धीरे धीरे चलना, यानी कि रेंगना। ठीक है, तो वॉकिंग वेरी स्लोली। ओके, इसी प्रकार से अब ये किसके लिए उपयुक्त हुआ है, ये है स्नेल के लिए। स्नेल होता है बेटा एक जंतु होता है, छोटा सा जीव होता है जो अपनी बहुत ही धीमी चाल के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे बड़े शंख होते हैं या छोटे छोटे, जैसे अपने बजरी आती है, बजरी के अंदर देखते हैं छोटे छोटे शंख से आते हैं, तो बेटा वो घोंगे होते हैं, स्नेल होते हैं, उनकी रफ्तार होती है बहुत धीमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं ए वेरी स्लो मूविंग, बहुत ही धीमे चलने वाला, यानी कि घोंगा। इसी प्रकार से
अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब हो गया बेटा रिलेंटली, इसका मतलब हो गया है कि बिना किसी इच्छा के, यानी कहने का मतलब ये है तो कि जिसकी इच्छा नहीं होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको अपनी जो कॉपी है उसमें उतारें। अब देखिए इधर हम चलते हैं, शेष जो मीनिंग है उनकी तरफ देखते हैं। तो इसी प्रकार से बेटा ये है, देखिए यहाँ है, सबसे पहले हम मीनिंग लेते हैं सीइंग, ठीक है, और सीइंग का मतलब हो गया है टेकिंग लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, ठीक है, यानी लंबी और गहरी सांसें लेना, यानी आहें भरना, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कुछ जो फिल्मों मूवीज़ के अंदर देखते हैं, जो प्रेमी होता है अपनी भूमिका निभाता है तो वो अजीब सी आहें भरता हुआ उसको दर्शाया जाता है, तो उसे क्या शेंग बोलते हैं, टेकिंग लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, आहें भरते हुए। इसी प्रकार से फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है बेटा भट्टी या धोकनी। तो भट्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे लोहा वगैरह है वो पिघलाया जाता है, उसे अपन फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये है वॉयफुल, वॉयफुल का मतलब होता है बेटा पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब हो गया है सैड, सैड का मतलब हो गया है दुख से भरे हुए या दयनीय या वेदना से भरे हुए, ठीक है। तो वेदना युक्त बैलेड, बैलेड का मतलब हो गया है गीत। तो बेटा क्या है कि जो दुख से भरे हुए जो विरह के जो गीत होते हैं उन्हें संयुक्त रूप से वॉयफुल बैलेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि वेदना या दुख से भरे हुए गीत जो कि प्रेमियों के द्वारा गाए जाते हैं। इसी प्रकार से मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स होता है बेटा बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब हो गया है प्रेमिका, क्या हो गया है प्रेमिका। ओके, इसी प्रकार से तो बाद में स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या अजीब प्रकार की, अनोखी। इसी प्रकार से ऑथ्स, ऑथ्स का मतलब होता है बेटा शपथ, शपथ लेते हैं ना, हाँ, तो स्वेयर है या यूँ कह सकते हैं या इसमें स्ट्रेंज ऑथ्स का मतलब वैसे भी होता है जैसे अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करके और क्रोध के शब्दों का प्रयोग करके और लड़ने मरने मारने के लिए तत्पर रहने वाला, उसे भी स्ट्रेंज ऑथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा ये है बियर्डेड, बियर्डेड, वन हु हैज़ बियर्ड इज कॉल्ड बियर्डेड, यानी वो व्यक्ति जिसके क्या होती है बेटा दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाला उसे क्या बोलते हैं अपन बियर्डेड बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से है पार्ड, पार्ड देखो बेटा ये जो लियोपार्ड है ना, तेंदुआ है, उसका जो लियो है उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर लिख दिया है पार्ड, यानी कि तेंदुआ। ओके, इसी प्रकार से जेलस, जेलस का मतलब होता है बेटा सेंसिटिव, यानी बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति हो गया या बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हो गया, कोई भी छोटी सी बात है उसको अपने दिल पे लेता है, उसे बोलते हैं बेटा जेलस बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से ऑनर, ऑनर का मतलब है सम्मान, प्रेस्टीज, इज्जत, प्रतिष्ठा, ठीक है। इसी प्रकार से सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक का मतलब होता है बेटा सडन का मतलब देखो अचानक, है ना, और क्विक, क्विक का मतलब तैयार, यानी हमेशा लड़ने मरने मारने के लिए जो तैयार होता है उसके लिए बोलते हैं सडन एंड क्विक, यानी झगड़ा करने के लिए तैयार। और यह क्वाल, क्वाल का मतलब हो गया बेटा लड़ाई या झगड़ा या झगड़ने के लिए तैयार, उसे बोलते हैं। तो सडन एंड क्विक क्वेरल का मतलब हो गया है लड़ने या मरने मारने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति। इसी प्रकार से सीख, सीख का मतलब होता है बेटा तलाश करना, तो इन सर्च ऑफ, ठीक है, तलाश में होना, या टू गेट या पाना, या कोई भी चीज़ है उसको प्राप्त करने की जो कोशिश करता है उसके लिए बेटा क्या होता है सीख होता है, प्राप्त करना या पाना। इसी प्रकार से बबल, बबल का मतलब होता है बेटा आपने देखा होगा बबल बुलबुला बोलते हैं, ठीक है। और रेपुटेशन का मतलब क्या हो गया, वही प्रतिष्ठा हो गई है ना, ऑनर हो गया, सम्मान हो गया, प्रेस्टीज होगी। तो बबल रेपुटेशन का मतलब जिस प्रकार से कि बुलबुला होता है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकता है, ठीक है, तो उसी प्रकार की जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, यानी थोड़े समय की या क्षणिक प्रतिष्ठा, उसे कहा गया है बबल रेपुटेशन। ओके, इसी प्रकार से बेटा यह है कैनन, कैनन का मतलब है लार्ज हैवी गन, यानी एक बड़ी सी और भारी जो गन होती है, या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं बेटा उसको तोप, या यूँ कह सकते हैं ए पीस ऑफ आर्टिलरी, यानी उसे क्या कहा जाता है कैनन कहा जाता है। ओके, तोप खाना बोलते हैं। इसी प्रकार से इन कैनन्स माउथ, अब यहाँ पर कैनन्स माउथ यानी तोप के मुंह में, अर्थात जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार रहना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे मीनिंग है, जो शेष मीनिंग्स हैं वो अपन देखते हैं और आप इसको उतार लें अपनी कॉपी में, ठीक है। थैंक्स बेटा, थैंक्स ए लॉट।